नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मेष राशि वालों, यह वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। आपके लिए 2025 में सब कुछ अच्छा है, किंतु एक बात ऐसी है जो आपको परेशान कर सकती है। अगर आपने इसका ध्यान रखा तो समझ लो आपकी निकल पड़ी का मतलब है आप खुशियों से अपना जो साल है वो व्यतीत कर सकेंगे। आपका वर्ष अच्छा होगा। आपको 29 मार्च 2025 से साढ़े साती की भी प्रारंभ हो रही है। अब साढ़े साती का जब प्रारंभ होता है, जब मनुष्य डर जाता है कि मेष राशि वालों सोचते होंगे मेरा क्या होगा, किंतु चिंता मत करिए। जन्म पत्रिका में केवल शनिदेव ही अकेले फल नहीं देते, और भी ग्रह होते हैं। उनकी युति से प्रतियुति से हमें शुभाशुभ असर प्राप्त होती है। किंतु यहाँ जब साढ़े साती का समय प्रारंभ होगा तब शनिदेव मुख्य बन जाएंगे। वैसे शनिदेव न्यायाधीश है, तो आपके कर्मों का हिसाब तो वह करेंगे। हमें शनिदेव को प्रसन्न करना होगा। शनिदेव कैसे प्रसन्न होंगे, इसके अनुसंधान में जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये जो वर्ष है 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आपका आरोग्य कैसा रहेगा, आपका अभ्यास कैसा रहेगा, आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपका पारिवारिक जीवन, आपका आरोग्य कैसा रहेगा, इसके अनुसंधान में आप जानेंगे। और अंत में एक सात्विक उपाय भी मैं आपको दूंगा, जिससे आप आने वाली मुश्किलों को आप अच्छे से निपट सकेंगे। और आपके लिए एक और न्यूज़ भी है, उसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे आप अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जब भी नए वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी होगी। इस साल मैं बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप चूकना नहीं। मेष राशि वालों, देखिए आपके लिए 2025 का वर्ष कैसा बीतेगा। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो चुका है, किंतु हम व्यवहार में अंग्रेजी वर्ष का उपयोग करते हैं। कुछ ही दिनों में 2025 का भी प्रारंभ होगा, और हम चेकबुक के ऊपर लगते हैं 2025। हमारी जो जन्म का साल होता है उसके अंदर भी अंग्रेजी वर्ष का हम उपयोग करते हैं। एक प्रकार से बोलचाल की भाषा में और रोज बरोज के उपयोग में हम अंग्रेजी वर्ष का उपयोग करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हम पर अधिक पड़ता है। 2025 का जो वर्ष है वो मंगल का वर्ष है। तो मंगल के साथ साथ, जैसे मैंने पूर्व बताया, शनि महाराज की आपको साढ़े साती का भी प्रारंभ होगा, और अन्य ग्रहों का संकलन करके आपके लिए किस प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न होगी, हम एक के बाद एक बिंदु के ऊपर हम आपसे संवाद करेंगे। आपको मैं सब कुछ ये बता रहा हूं। जानिए सबसे पहले आपका आरोग्य कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, आपका आरोग्य अच्छा रहेगा, किंतु आपको एक्सीडेंट से सावधानी रखनी होगी। आपको गुस्सा अधिक आएगा, और ऐसा होगा कि आप गुस्से में अनाप शनाप आपकी भाषा बरछट होगी, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। जो कुछ भी होगा आपकी भाषा के कारण ही होगा, उसके अनुसंधान में आपको संयम रखना होगा। साथ ही यदि आपको अधिक चाय कॉफ़ी पीने की आदत है, सिगरेट तंबाकू की आदत है, तो उसके ऊपर आपको लगाम लगानी होगी। आपको संयम से बरतना होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ परिस्थिति ऐसी होगी कि आपको गुस्सा आ ही जाएगा, किंतु आपको संयम रखना होगा। मौन एकमात्र आपके आरोग्य का ये सबसे बड़ा इलाज है। तो आपको मौन रखना होगा, गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जी हाँ, एक बात स्पष्ट है, मैं यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी के आसार नहीं देख रहा। ऐसा नहीं देखता मैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति बनती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। किंतु जी हाँ, आपकी हेल्थ और आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत गड़बड़ा जाएगा, तो आपको संयम रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशन कैसे होंगे, पारिवारिक जीवन में कैसे आपकी परिस्थिति होगी, जीवन साथी के साथ आपकी परिस्थिति कैसी होगी, इसके अनुसंधान में जानते हैं। मेष राशि वालों, आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं,
तो आपके संबंध अच्छे होंगे। और साथ ही यदि आप कोई मन का मीत ढूंढना चाहते हैं, आप अविवाहित है, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, प्रणय संबंध आपके बन सकते हैं। आप जीवन साथी की तलाश में है, विवाह वांछु है, लग्न के लिए उत्सुक है, तब भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति यहाँ दिखाई देती है। एक बात यहाँ है कि अप्रैल महीने तक विवाह के योग है, उसके बाद आपको अधिक प्रयत्न करने होंगे। साथ ही सीनियर सिटीजन के साथ आपको बहुत मेल जुल के रहना होगा, उनको रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन आपसे नाराज नहीं होने चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखिए। नए संबंध आपके बनेंगे, मित्र वर्तुल आपका बड़ा होगा, फ्रेंडशिप आपकी बड़ी होगी, गहरी होगी। यह भी यहाँ मुझे स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। आपके छोटे बड़े प्रवास भी अधिक होंगे, और वो प्रवास एकदम से प्लान हो जाएंगे। आप बैठे होंगे और चलो कल परसों यहाँ चलते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो सकती है। तो यहाँ रिलेशन के मामले में वैसे कोई मुझे गंभीर बाबत दिखाई नहीं देती। अब चलते हैं, चलिए आपकी कैरियर कैसी रहेगी, आप जो ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हैं इस वर्ष में, वह ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, वह प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा, चलिए इसके अनुसंधान में जानते हैं। मेष राशि वालों, मैं आपकी कैरियर के अनुसंधान में बात प्रारंभ करूं इस पूर्व आपको पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, जैसे मैंने बताया, आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है, तो वह भी ध्यान से सुनना। किंतु अभी तो बात करते हैं आपकी कैरियर के अनुसंधान में। जो लोग जॉब ढूंढते हैं उसको जॉब प्राप्ति की पूर्ण संभावना है, और यह जो संभावना बनती है वह अप्रैल महीने के बाद बनती है। आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन जॉब में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जॉब में काम करते समय आपका मन हमेशा खट्टा रहेगा, आपको संतुष्टि पूर्ण तरह से नहीं मिलेगी, और आपके जो बॉस है उनके साथ आपके संबंध जो है आपको मीठे बनाने होंगे। बॉस आपके साथ कुछ अधिक ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो आप इसके अनुसंधान में भी संयम रखिए। अब जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अनुसंधान में कैसी परिस्थिति होगी। मेष राशि वालों, जो आप बिजनेस करते हो, छोटा मोटा व्यापार करते हो, उसके अंदर थोड़ा संघर्ष मुझे दिखाई देता है। किंतु यह जो संघर्ष है वो साढ़े साती की परिस्थिति के जो प्रारंभ होगा, तभी बिजनेस के अनुसंधान में आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ प्रारंभ होगी। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और उसके सामने आपको उसका रिटर्न जो है वो कम मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा, एक प्रकार से रुक रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल उपाय अभी तो आपको ये दे रहा हूँ कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो क्लाइंटल ग्रुप है, जो आपका ग्राहक है, आप उससे आगे जाके थोड़ा काम कीजिए, आप मार्केटिंग अधिक कीजिए। आपको लगेगा कि भाई मार्केटिंग तो अधिक करना ही है, इसमें अमित जी ने क्या बड़ी बात कर दी। मैं यहाँ शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मार्केटिंग करेंगे तो उसका फल आपको तुरंत नहीं मिलेगा, किंतु आपके मार्केटिंग से आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, क्योंकि आप शनि के साढ़े साती के यहाँ पीरियड में है। तो यह जो समय है, शनिदेव आपसे चाहते हैं कि आप अधिक मेहनत कीजिए, वरना आपका बिजनेस रुक जाएगा, बिजनेस बंद भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेहनत कीजिए तो शनिदेव इसका आपको फल अवश्य देंगे, और जब साढ़े साती का समय आपका पूर्ण होगा तो आप अधिक लाभ उसका प्राप्त करेंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। जो लोग ट्रांसपोर्टर है उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति यहाँ उत्पन्न होती हुई दिखाती है। और जो लोग कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट यानी कि जो लोग डॉक्टर है, लॉयर है, शिक्षक है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, कथाकार है, और जैसे हो गया कर्मकांडी है, उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। आप जिनको भी एडवाइस दोगे उनका भला हो जाएगा, उनका फायदा हो जाएगा। तो आपके लिए परिस्थिति तो वैसे भी यहाँ अच्छी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन यह जो परिस्थिति है वह अप्रैल के बाद यहाँ बनती हुई दिखाई देती है, किंतु अभी भी आपके लिए कोई परिस्थिति बुरी तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपका कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि जॉब और व्यापार में उतार चढ़ाव होंगे, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु एक बात है कि किसी भी परिस्थिति में आपके हाथ में पैसे रहेंगे।
कुछ बार हम सुनते हैं कि कई लोग मेहनत करते हैं, बिजनेस भी अच्छा चलता है, किंतु उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कहीं फंस जाता है, जॉब में कोई ड्यू अमाउंट फंस जाती है। किंतु आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा होगा कि जो आपका पुराना ड्यू है मनी, वो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से आपको पैसे कहीं ना कहीं से मिलते रहेंगे। तो हाथ पर पैसे रहेंगे, आपका काम जो है पैसे के अभाव से रुकेगा नहीं। ये आपके लिए बड़ी अच्छी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। और एक बात सुन के आप खुश भी हो जाएंगे, मेष राशि वालों, यदि आपको कोई लोन लेना है तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी बनती है। आपके जो शत्रु है वह शत्रु पीड़ा भी आपको शमन हो जाएगा, आपके एनिमी जो है शांत हो जाएंगे। साथ ही आपके लिए कोई कोर्ट केस है, कोई कोर्ट परिस्थिति से आप जूझ रहे तो उसके लिए भी आपको सरल परिस्थिति प्राप्त होगी। किंतु जैसे मैंने कहा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ का नेचर तो अपनाना ही होगा। तो आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन सकती है। आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन सकती है। किंतु यहाँ सावधानी है। सावधान ये है कि आपको खर्च करने की इच्छा तो बहुत होगी, पैसे खर्च करे बिना आप एक दिन भी रह नहीं सकेंगे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो आपको सावधान रहना है। आपकी एक्सपेंस करने का जो नेचर बन जाएगा वही आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस लाएगा। तो आपको सावधानी यहाँ ऐसी रखनी होगी। चलिए अब बात करते हैं जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, उनके लिए परिस्थिति कैसी बनती है। मेष राशि वालों, जो लोग 10वीं क्लास में है, 10th में है, उनको बहुत मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ अधिक करना होगा। और साथ में गणेश जी की पूजा उपासना भी करनी होगी, सरस्वती देवी की भी पूजा उपासना करनी होगी। जो लोग 12th स्टैंडर्ड में है, उनका मन बड़ा चंचल होगा, इधर उधर भटकेगा। एक जगह पे अच्छी समय बैठना उनके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। मान लो 2 घंटे टिका के बैठना है तो वो बैठ नहीं सकेंगे, वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे। तो आपको एकाग्रता प्राप्त करनी होगी। एक उपाय मैं आपको देता हूँ। आपको अपने टेबल के ऊपर सरस्वती देवी का एक छोटा सा फोटो रख देना है और उनको सफ़ेद पुष्प अर्पण करना है। हो सके तो आपके टेबल के ऊपर आप वाइट टेबल क्लॉथ डाल दीजिए, आपके लिए वह अच्छा रहेगा। आपके लिए वो सानुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं उनके लिए परिस्थिति अच्छी है, उनको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग ग्रेजुएशन में है उनके लिए भी परिस्थिति अच्छी बनती है, उनको भी सफलता मुझे अच्छी मिलती हुई दिखाई देती है। किंतु यहाँ कंडीशन तो हमेशा बनी रहेगी, पुरुषार्थ करना होगा। किंतु यहाँ जो बातें है वो पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देने की बात है। तो ये बात आप मन में हमेशा रखिएगा, इसे भूल मत जाना। साथ ही जो लोग पीएचडी करते हैं उनके लिए भी परिस्थिति अच्छी बनेगी, सानुकूल परिस्थिति बनेगी, उनको सफलता अच्छी प्राप्त होती हुई मुझे दिखाई देती है। जो लोग वैसे शोध संशोधन रिसर्च करते हैं उसके लिए भी परिस्थिति यहाँ अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, उनको भी यहाँ सफलता प्राप्त हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं गृहिणी यानी कि होम मेकर के अनुसंधान में। जो लोग गृहिणी है, होम मेकर है, उनको घर में चलते फिरते संभालना है, क्योंकि गिरने पड़ने के योग है। घर में ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप गैस के साथ कार्य कर रहे हो, अग्नि के साथ कार्य कर रहे हो, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। यहाँ एक भय अग्नि से भी मुझे दिखाई देता है, तो आप सावधान रहिए। इलेक्ट्रिक शॉक से भी आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ आपकी अपेक्षा अधिक रहेगी और यही अनबन का कारण बनेगी। तो आपको संयम रखना होगा। केवल एक चीज़ यहाँ मुझे थोड़ी यहाँ गड़बड़ दिखाई देती है, वो है आपका दाम्पत्य जीवन। आपको आपके जीवन साथी के साथ संयम से बरतना होगा। छोटे मोटे यहाँ मनमुटाव होने की भी संभावना है और आपको गुह्य बीमारी से सावधान रहना होगा। इसके अनुसंधान में मुझे थोड़ी पीड़ा दिखाई देती है, तो अवश्य सावधान रहिए। चलिए बात करते हैं सात्विक उपाय की। मेष राशि वालों, मैं सात्विक उपाय के अनुसंधान में बात प्रारंभ करूं इस पूर्व आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया कर लीजिए। और जो मैं कह रहा था, आपके लिए एक समाचार है। तो समाचार ये है कि यहाँ आपको जो ज्वाइन का बटन नीचे दिख रहा है, उस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप अवश्य क्लिक कर दीजिए। आपके ज्वाइन होते ही आपको मेरे द्वारा शुभ सेवाएं प्राप्त होगी और वह जो शुभ सेवाएं है वो आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो अवश्य बिना चुके
इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और आपको मेरे द्वारा कुछ शास्त्रोक्त सुझाव, कुछ शुभ योग, कुछ अच्छी परिस्थिति के अनुसंधान में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। चलिए बात करते हैं सात्विक उपाय की, क्योंकि ये जो वर्ष है उसमें कुछ पड़कारजनक परिस्थिति भी आएगी। तो उस पड़कार को हम कैसे निरस्त कर सकते हैं, पड़कार से हम कैसे उभर सकते हैं, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ। मेष राशि वालों, आपको शनिदेव की पूजा उपासना करनी होगी। नित्य शनिदेव के मंदिर में आप जाइए, शनिदेव की आप एक माला अवश्य कीजिए और वह मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। शनिदेव का एक यंत्र आप अपने पॉकेट में अवश्य रखिए और दिव्यांग और अपंग लोग जो है उनको आप कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट अवश्य अर्पण किया कीजिए। रात्रि को सोने से पहले आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए और किसी भी वृद्ध को आप भूले से भी अपमानित मत कीजिए, उनको आप खुश रखने का प्रयत्न कीजिए। यदि कोई वृद्ध आपके घर में है, यदि आप जानते हैं कि ये कोई वृद्ध असहाय है, तो उनकी मदद कीजिए, यथाशक्ति उनको कुछ भेंट सौगात अर्पण कीजिए और किसी भी सीनियर सिटीजन का आप अपमान की न कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल सावधानी रखने वाली बात है, उसको हमेशा आप ध्यान में रखिए। मेष राशि वालों, यहाँ मैंने कुछ उपाय दिए हैं। वह जो उपाय है आपके जो ये 2025 का वर्ष है उनको शांति में पसार करने के लिए, सुख से पसार करने के लिए आपके लिए यह कारगर पुरवार होगा।